स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो 12th की अपनी सीरीज चल रही थी उसमें एक्सरसाइज 7.2 तक के क्वेश्चंस किए जा चुके थे। आज के सेशन में एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो देखते हैं 7.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 3y = sin y। आप लोगों को इसमें क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx। हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को dy/dx की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2x डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां अगर आप देखें 2 d/dx x के रेस्पेक्ट में प्लस 3 d/dx का y का = d/dx ऑफ sin y। फर्स्ट स्टेप है, इसलिए कंप्लीट थोड़ा डिस्क्राइब में बता रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें तो 2 x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो गया? 1 प्लस 3 dy/dx। क्यों? क्योंकि वेरिएबल y है और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में, इसलिए dy/dx। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें sin y। सबसे पहले sin का डिफरेंशियल क्या होता है? cos। तो sin का डिफरेंशियल हो गया cos y। देन बारी किसकी आएगी? y की। y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ये हुआ dy/dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो मेजर डिफरेंस है वो देख लीजिएगा, sin x और d/dx ऑफ sin y। जब sin x होता है तो आप सिंपली क्या लिख देता है? sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। इसको आगे फर्दर इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि आगे x है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होता है? 1 होता है। जबकि यहाँ sin y है तो sin y का डिफरेंशियल क्या होगा? cos y। फिर आगे और फाइंड आउट करना होगा क्योंकि y है और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ क्या आएगा? dy/dx। तो बस इतना सा डिफरेंस है ना। आपको dy/dx इवेलुएट करना है तो dy/dx को एक साइड में लेके चले जाएं। dy/dx कॉमन, cos y प्लस का 3 इधर आया -3 और dy/dx कॉमन ले चुके। 2 1 जा 2। नाउ ये मल्टीप्लाई की क्वांटिटी इधर आएगी किसमें? डिवाइड में। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। x² + xy + y² = 200। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करता है किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x। x² का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 2x प्लस यहां पर स्टूडेंट्स लगेगा u × v का फॉर्मूला। तो u × v का फॉर्मूला क्या बता रखा है? d/dx ऑफ u × v = u एज इट इज, v का डिफरेंशियल प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशियल। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले x एज इट इज, u y का करेंगे तो y का x के रेस्पेक्ट में कितना लिखा जाएगा? dy/dx। जब भी वेरिएबल चेंज हो इस टाइप में लिखेंगे। प्लस सेकंड टाइम y एज इट इज, v एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल मींस दैट d/dx ऑफ x क्या होगा? 1 प्लस नाउ y² है और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले y² का डिफरेंशियल कितना होगा? 2y। किस फॉर्मूले से? x⁻n के फॉर्मूले से। फिर सिंस y है और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका फर्दर और होगा dy/dx = 200 का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में। तो 200 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। नाउ स्टूडेंट्स देखें dy/dx वाली जो टर्म्स है उसमें से कॉमन ले लीजिए dy/dx को। तो यहाँ क्या बचा? x और यहाँ प्लस का 2y = जो विदाउट dy/dx की टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड के अंदर भेज दीजिए। प्लस का 2x इधर जाएगा -2x और प्लस का y इधर गया -y। माइनस कॉमन ले लिया। आप लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है dy/dx, इसकी वैल्यू हो गई -2x + y अपॉन x + 2y, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। √(x + √y = √a। तो यहाँ देखें आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा, जो √(x) का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1/2√x। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको इजीली वे में मालूम चल जाएगा कि जो √x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है वो तो कितना होगा?
1/2√x प्लस, अब रूट y का, और कर किसके रेस्पेक्ट में दें, x के रेस्पेक्ट में, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रूट y का तो कितना होगा 1/2√y, बट y है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब भी वेरिएबल चेंज हो साथ में क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a का डिफरेंशिएशन। तो अब इसको गलती से 1/2√a मत लिख दीजिएगा, क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा 0। तो प्लस का 1/2√x है, इसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसपोज करें तो किसमें कन्वर्ट हो गया नेगेटिव 1/2 ऑफ रूट y dy/dx। नाउ 2 से 2 कट, जो स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइड का है राइट हैंड साइड के अंदर जाएगा, तो वैल्यू किसकी हो गई मल्टीप्लाई की। ये इस क्वेश्चन के लिए dy/dx जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेते हैं tan of x plus y प्लस tan of x minus y इज इक्वल टू 4। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, इसमें भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में ही किया जाएगा। tan का क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल tan x का होता है sec स्क्वायर, x प्लस y का x प्लस y होगा, ये ब्रैकेट tan का हो चुका। x का क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा 1 प्लस y का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा dy/dx फिनिश, प्लस अगेन tan का करते हैं, तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर, x की जगह x माइनस y है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए आगे x का x के रेस्पेक्ट में करें तो कितना होगा 1 माइनस y का x के रेस्पेक्ट में करें तो कितना होगा dy/dx, जबकि 4 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखें dy/dx के साथ में कौन कौन सी टर्म्स है, देखिएगा एक sec स्क्वायर x प्लस y और एक नेगेटिव में sec स्क्वायर x माइनस y, जबकि दो टर्म्स sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y ये दोनों राइट हैंड साइड में भेजेंगे, ये विदाउट dy/dx है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y। नाउ ये जो मल्टीप्लाई की क्वांटिटी है उधर जाएगी डिवाइड के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स x स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो अभी अभी आपसे डिस्कस किया था जो स्क्वायर रूट ऑफ x होता है उसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2√x। तो अभी आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं, x एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ y का क्या होगा 1/2√y, फिर y का कितना हो जाएगा dy/dx प्लस सेकेंड टाइम स्क्वायर रूट ऑफ y एज इट इज रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो ये हुआ फर्स्ट x रूट y का डिफरेंशियल, किस फॉर्मूले से u इंटू वी के फॉर्मूले से। नेक्स्ट करते हैं इसका y एज इट इज, रूट x का डिफरेंशियल 1/2√x प्लस सेकेंड टाइम रूट x एज इट इज, y का डिफरेंशियल dy/dx। तो ये इसका डिफरेंशियल होता है किसका y स्क्वायर रूट ऑफ x का, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, जबकि 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट यहां पर देखें जो dy/dx वाली टर्म्स है उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है x बाय ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस यहां पर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू जो विदाउट dy/dx वाली टर्म्स है ये दोनों, इसको राइट हैंड साइड के अंदर भेज दीजिए, तो माइनस y/2√x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। नेक्स्ट देखें इसका एलसीएम और इधर इसका एलसीएम लेते हैं, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y, तो यहां बचा x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ xy इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x y प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ xy। नाउ स्टूडेंट्स देखें 2 से 2 कट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे,
ये डिवाइड का है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा डिवाइड के अंदर, और ये आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा स्क्वायर या पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो समथिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है? 2x। तो यहाँ पर पहले इस स्क्वायर का होगा तो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया, चेन रूल्स के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का और करते हैं कितना होगा? 2x प्लस वाई स्क्वायर का करते हैं कितना होगा? 2y, फिर y का dy बाई dx। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ 2x, फिर x ना होकर x का फंक्शन है, इसलिए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का हुआ 2y, और फिर y का dy बाई dx। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन यहाँ x इंटू वाई है तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाएं। x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1। नाउ स्टूडेंट्स देखें, dy बाई dx को एक साइड में ले लीजिए और विदाउट dy बाई dx को अनदर साइड के अंदर आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर मैं dy बाई dx वाली टर्म्स रखूं तो ये कितनी हुई? 2 2 जा 4, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल्स टू इधर y 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब राइट हैंड साइड में भेजोगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई की क्वांटिटी है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर किधर जाएगी? डिवाइड के अंदर। तो y माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 4 ए के लिए dy बाई dx। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें 5th एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए हैं प्लीज उनको आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा ताकि उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर ले सकें। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। अगेन dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 3x स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अगर आगे आप x का करते भी हो तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाता है? 1, जबकि y क्यूब का पहले कितना होगा? 3y स्क्वायर, और यहाँ 1 नहीं होगा, y है और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, इसलिए क्या आएगा? dy बाई dx। नाउ 3a x इंटू वाई, 3a तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x इंटू वाई मतलब u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x एज इट इज, y का क्या होगा? dy बाई dx प्लस सेकंड टाइम y एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1। नाउ लेफ्ट साइड में ले लीजिए dy बाई dx, 3y स्क्वायर 3ax इधर आएगा माइनस का, जबकि dy बाई dx को क्या कर लिया गया? कॉमन ले लिया गया। 3ay 3x स्क्वायर पॉजिटिव का इधर जाएगा माइनस में। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का राइट हैंड साइड के अंदर डिवाइड के अंदर चला जाएगा। थ्री कॉमन आगे कर दीजिए तो पीछे बचा रिमेनिंग आंसर ए वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर y। जब भी फंक्शन में फंक्शन की पावर फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाए तो हमेशा उसको लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आगे की एक्सरसाइज के अंदर है लॉगरिथम मेथड, बट यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है तो आपसे करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज पावर y। नाउ 11th क्लास के अंदर आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं log x की पावर y, तो पावर क्या हो जाती है? आगे आ जाती है, मतलब क्या हो जाएगा? y log x। तो ये हो गया y log x log y। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 by y, फिर y का dy by dx इज इक्वल टू
नेक्स्ट यहाँ u इंटू वी लगेगा, y एज इट इज log x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप, 1 बाई एक्स, एक्स का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1, प्लस सेकेंड टाइम log x एज इट इज y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई dx, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, u इंटू वी का। नेक्स्ट dy बाई dx एक साइड में लेकर आ जाते हैं, 1 बाई वाई प्लस का log x इधर आया माइनस log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेते हैं तो क्वांटिटी मिलती है y 1 माइनस वाई log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx इज इक्वल टू, डिवाइड का है मल्टीप्लीकेशन में और ये मल्टीप्लीकेशन का है, इधर आएगा डिवाइड का, 1 माइनस वाई ऑफ log x, जो कि इस क्वेश्चन के लिए y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू e रेज पावर x प्लस e रेज पावर x स्क्वायर e रेज पावर x क्यूब e रेज पावर x रेज पावर 4 प्लस e रेज पावर x रेज पावर 5। तो यहाँ पर 5 फंक्शन है, पहले की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो इसमें इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट कुछ भी नहीं। e रेज पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e रेज पावर x, अगेन x का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट e रेज पावर x स्क्वायर का करते हैं तो e रेज पावर x स्क्वायर का कितना हुआ, e रेज पावर x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखें x ना होकर x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर का और डिफरेंशियल करेंगे तो कितना मिलेगा 2x। अगेन e रेज पावर x का डिफरेंशियल e रेज पावर x, यहाँ x ना होकर x का फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्या है x का फंक्शन, यहाँ x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है 3x स्क्वायर प्लस e रेज पावर x रेज पावर 4, फिर x रेज पावर 4, x की जगह x का फंक्शन है तो x रेज पावर 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4x क्यूब, एंड लास्ट वन e रेज पावर x का डिफरेंशियल e रेज पावर x, x ना होकर x का फंक्शन है तो आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव और करना होगा, जो कि कितना होगा 5x रेज पावर 4, फॉर्मूला लगाया x रेज पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा 1 स्टेप के अंदर आंसर। अगर आप यहाँ पर चाहें कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, यहाँ कॉमन कुछ मिल भी नहीं रहा है। नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, कई सारे फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो देखें कैसे। आपको फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला पता ही है, जो स्क्वायर रूट ऑफ x होता है वो क्या होता है 1 बाय 2 रूट x। अब यहां पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x है, अंदर x नहीं है, x की जगह कुछ और फंक्शन है, ये जो मैंने रेड मार्किंग की है वो अभी करंटली अपने क्या है x, तो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1 बाई 2 रूट x, x की जगह अभी क्या चल रहा है e रूट x। अब इस सबसे पहले इस स्क्वायर रूट का डिफरेंशियल हो गया, नेक्स्ट किसकी बारी आएगी इसके अंदर, मींस दैट आगे आपको फर्दर डेरिवेटिव करना होगा किसका e रेज पावर रूट x का। अब अगेन स्टूडेंट्स e रेज पावर x का डिफरेंशियल आप लोग जानते हैं, e रेज पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e रेज पावर x होता है, बट करंटली अगेन यहाँ पर x नहीं है, x की जगह x का अंदर फंक्शन है रूट x, तो पहले तो e की पावर x का करते हैं, तो e रेज पावर रूट x का कितना होगा e रेज पावर रूट x, अगेन अभी x नहीं है यहाँ पर रूट x है तो इसका एक बार और करना होगा, लास्ट अब रूट x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाता है 1 बाई 2 रूट x, तो ये होगा 1 बाई ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e रूट x, ये e ऑफ रूट x, और इसका हो गया 1 बाई 2 रूट x। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, तो ऊपर आपके होगा स्क्वायर रूट ऑफ e ऑफ रूट x अपॉन 2 टू जा 4 रूट x, ये इसका आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 7b का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू cos x बाय log x, सिंपल था क्वेश्चन जो कि आपके किस पर बेस्ड है dy बाय dx, यानी u बाय v वाले फॉर्मूले पर। तो u बाय v का क्या होता है v स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशियल। तो यहाँ पर देखें v का स्क्वायर मींस दैट क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का स्क्वायर, फिर v एज इट इज रखना है, u का करना है, ये अभी करंटली आपका u और ये v, तो क्या करना है v एज इट इज log x एज इट इज d बाई dx किसका cos x का, माइनस सेकेंड टाइम u एज इट इज cos x एज इट इज
डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी क्या है log x, तो y इज इक्वल टू log x, cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x माइनस cos x, log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप चाहें तो इस x का एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर आप इस x का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बनेगा x log x sin x, फिर माइनस का cos x, अगर यहाँ दोनों से ही माइनस को बाहर ले लो तो ये हो गया प्लस, डिवाइड के अंदर एक x जो कि एलसीएम लिया वो ये रहा और ये log x का होल स्क्वायर जो कि इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव dy बाय dx, क्वेश्चन नंबर 8 का 8। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x डैश 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 इनफाइनाइट। तो जब भी इस टाइप की इनफाइनाइट सीरीज आती है तो आप देखेंगे इसमें इस टर्म को देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x रेज फॉर इनफाइनाइट, ये आप क्या क्या कंसीडरेशन कर रहे हैं y। अगर मैं यहाँ से इस एक क्वांटिटी को हाइड कर दूं तो भी आपको क्या नजर आ रहा है, जो आप पहले बोल रहे थे वो यही है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x रेज पावर इनफाइनाइट। मीन्स दैट कई सारी इनफाइनाइट क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी को हटा दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x तो है ही, एक क्वांटिटी एच रखनी है, बाकी वाले सबको अगेन आप किससे रिप्लेस कर देंगे y से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी लाइक एज y ही है। अब यहाँ पर अगेन फंक्शन ऑफ x की पावर फंक्शन ऑफ x आ गया, मीन्स दैट क्वेश्चन किससे होगा टेकिंग log। अगर मैं इसका log लेता हूं तो log y इज इक्वल टू log रूट x की पावर y, log के फॉर्मूले से पावर हमेशा कहां आ जाती है आगे, तो y ऑफ log रूट x log y। इसको आगे और सॉल्व करना चाहे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्क्वायर रूट जब हटता है तो कितना आ जाता है x की पावर हाफ, और अगेन आप यहाँ पर देखें तो पावर हाफ को अगर आप आगे लेके आए तो y बाई 2 log x और ये क्या रहा log y। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का पहले क्या होगा 1 बाई y, फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, y एज इट इज log x का डिफरेंशियल 1 बाई x प्लस सेकंड टाइम log x एज इट इज y का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx की टर्म को एक साइड में लेकर आ जाएं तो dy बाई dx कॉमन आया 1 बाई y माइनस 1 बाई 2 log x इज इक्वल टू यहाँ पर y बाई cos ऑफ x। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं 2y dy बाई dx, तो ये बचा आपके 2 माइनस y ऑफ log x इज इक्वल टू y बाय 2x, 2 से 2 कट, y मल्टीप्लाई में जाएगा y स्क्वायर बाय x 2 माइनस y ऑफ log x, यह आपके इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव dy बाय dx। नेक्स्ट फ्रेंड्स लेते हैं अगेन इसी टाइप का इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x एटसेट्रा सो ऑन इनफाइनाइट। तो अगेन इस इनफाइनाइट सीरीज में से मैं एक टर्म को तो एज इट रख देता हूं, बाकी सबको आपस से अपन क्या लिख देंगे y। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस इन सबको मिलाकर वापस से क्या लिख दिया आप लोगों ने y। नाउ बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया, सॉरी y का स्क्वायर y स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा क्या sin x प्लस y। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। dy बाई dx की टर्म्स को एक साइड में लेकर आ जाएं, 2y माइनस 1 कॉमन लेने पर 2y माइनस 1 को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, cos x बाय 2y माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको
कभी x इज इक्वल टू किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन और y भी किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन दे दिया जाए, दोनों ही कॉमन पैरामीटर के हैं, दोनों ही किसके फंक्शन है, t, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो इन टाइप की इक्वेशंस को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, इन टाइप के इक्वेशंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखें यहाँ पर x भी किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का। इसका मीनिंग ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx यहाँ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, dx बाई dt। तो देखें a एज इट इज, sec t का डिफरेंशियल क्या होता है, sec t tan t। क्यों, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो आगे नहीं लिखेंगे। आगे y का करते हैं, dy बाई dt, b एज इट इज कांस्टेंट है, tan t का डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर t। नाउ आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, dy बाई dx। अब dy बाई dx को आप चाहें तो देखिए किस टाइप से लिख सकते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, क्योंकि देखें dt dt कट हो तो ये वापस ये मिलता है dy बाई dx, और ये दोनों इवेल्युएट आप लोगों ने कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके हो इसमें इसका डिवाइड करोगे और dy बाई dx की वैल्यू आएगी, तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, b sec स्क्वायर t अपॉन ये कितना है dx बाई dt, a sec t tan t। एक पावर कट होती है तो वैल्यू आती है आपके b sec t अपॉन a tan t। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेते हैं x इज इक्वल टू log t प्लस sin t एंड y इज इक्वल टू e रेज पावर t प्लस cos t, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सिंपल सा dx बाई dt फाइंड आउट करें, log t का डिफरेंशियल 1 बाई t, sin t का डिफरेंशियल cos t, dy बाई dt फाइंड आउट करें, e रेज पावर t का डिफरेंशियल e रेज पावर t और cos t का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin t। अगर आप इसका एलसीएम लें तो आपको मिलेगा 1 प्लस t cos t। अब dx बाई dt आपके पास है, dy बाई dt आपके पास है, तो dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dt अपॉन में क्या रखना है, dx बाई dt, तो 1 प्लस t cos t। अब ये अपॉन में t लिखना है, बट अपॉन वाली क्वांटिटी कहाँ चली जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये आंसर हो जाता है t माइनस e रेज पावर t माइनस sin t इंटू t अपॉन 1 प्लस t cos t। नेक्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। अगेन यही पार्ट है, और यहाँ पर t ना वर्ड होके क्या है, पैरामीटर कौन है, थीटा। तो dx बाई d थीटा फाइंड आउट करेंगे, a cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, dy बाई d थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा। आप लोगों को dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो इसको आप किस टाइप से राइट कर सकते हैं, dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। dy बाई d थीटा की वैल्यू कितनी, b cos थीटा अपॉन dx बाई d थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ a sin थीटा। यहाँ देखें माइनस ऑफ b बाई a cos बाई sin को आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, जो कि डेरिवेटिव है dy बाई dx का। नेक्स्ट लेते हैं x इक्वल टू थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, dx बाई d थीटा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, जैसे कि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, sin थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा, dy बाई d थीटा, a बाहर 1 का डिफरेंशियल 0, cos थीटा का डिफरेंशियल sin थीटा, तो ये हुआ माइनस ऑफ a sin थीटा, माइनस ऑफ a sin थीटा, dy बाई d थीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। dy बाई d थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ a sin थीटा, अपॉन में कितना है 1 माइनस cos थीटा। अब अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ रखी है तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। कैसे हुआ, sin 2 थीटा का डिफरेंशियल आप लोग पढ़ते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी वहां 2 थीटा होने पर वैल्यू कितनी हो जाती है थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो उस केस में यहाँ sin थीटा कर दें, यानी 2 थीटा का यहाँ थीटा हो जाता है, तो थीटा है तो यहाँ कितना हो जाएगा थीटा बाय 2।
तो एक तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ रखे हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी कॉस 2 थीटा होता है, तो ये वैल्यू कितनी होगी थीटा, 2 थीटा होने पर थीटा, तो यहाँ थीटा होने पर इधर वैल्यू कितनी होगी थीटा बाई 2 से 2 कट होता है, एक साइन की पावर कट होती है, कॉस बाई साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉट थीटा बाई, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 बी का आप लोगों के आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट लेते हैं। x इज टू ए ऑफ cos t प्लस log tan t बाई 2, y इज टू ए साइन t। तो dx बाई dt a cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन t प्लस log का कितना होगा 1 अपॉन, log का कितना होता है 1 अपॉन x, फिर tan का कितना होगा tan थीटा का होता है sec स्क्वायर, और फिर t बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई dt भी फाइंड आउट कर लेते हैं। a sin t का डिफरेंशियल कितना होगा cos t। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे। a माइनस साइन t प्लस, सबसे पहले आप tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, sec स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, और ये 1 बाई 2। नेक्स्ट अगर आप देखें cos से एक पावर कट हो जाती है, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। अभी अभी जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, जो sin थीटा होता है वो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म है, इस बार इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी dx बाई dt। a एलसीएम लिया साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी स्टूडेंट्स क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा देखें, a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये dx बाई dt की वैल्यू। आप लोगों को फाइंड क्या करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए क्या करना होगा dy बाई dt, इसमें डिवाइड लगाना है किसका dx बाई dt का। तो a cos स्क्वायर t, अब ये डिवाइड में है sin t तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एक cos t कट हो जाता है sin बाई cos, a से a भी कट हो जाएगा, sin बाई cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan t, जो कि इसके डेरिवेटिव dy बाई dx का फॉर्मूला रहेगा आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ sin 2 थीटा, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। तो dx बाई dt थीटा की वैल्यू किससे फाइंड आउट होगी स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, फिर sin का कितना होगा cos, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2। इसी टाइप से आप लोग क्या करेंगे dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, और dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा का डिवाइड लगाएंगे, तो आप लोगों को वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी किसकी dy बाई dx की। फाइनल लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। If x cube plus y cube is equals to t minus 1 by t and x raised power 6 plus y raised power 6 is equals to t square plus 1 by t square, then prove that x raised power 4 y square dy by dx is equals to 1। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रिलेशन x और y के बिटवीन निकालना है, तो यहाँ से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं लेकर चलते हैं ये x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी। नाउ क्यूब बाई क्यूब से पावर 6 आ रहा है, और क्यूब से पावर 6 कब आएगा जब बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर इन बोथ साइड x क्यूब प्लस y क्यूब का होल स्क्वायर t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x की पावर 6, b स्क्वायर y की पावर 6 प्लस 2ab, तो ये कितना 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी t और b की वैल्यू कितनी 1 बाई टी। अगर आप यहाँ पर देखें तो t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x रेज पावर 6 प्लस y रेज पावर 6, ये कट हो गया टी टू वैल्यू x रेज पावर 6
प्लस वाई रेज पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब। यहाँ पर देखें x रेज पावर 6 से x रेज पावर 6 कट हो जाएगा, y रेज पावर 6 से y रेज पावर 6 कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है, ट्वाइस ऑफ x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू -2। 2 से 2 कट कर दें तो वैल्यू बचती है x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू -1। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो इस केस में आपको इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू -1 मिला, डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x क्यूब एज इट इज, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस सेकेंड टाइम y क्यूब एज इट इज, x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, -1 का डिफरेंशियल हो जाएगा कितना, 0। ये प्लस की क्वांटिटी इधर आएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर y क्यूब, ये 3x क्यूब y स्क्वायर dy बाई dx। नेक्स्ट देखते हैं dy बाई dx की वैल्यू, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर y क्यूब अपॉन 3x क्यूब y स्क्वायर। 3 से 3 कट, x स्क्वायर से 2 पावर्स कट, और ये y स्क्वायर से 1 पावर कट। तो यहाँ पर वैल्यू रहती है dy बाई dx की माइनस ऑफ y डिवाइड बाय में कितना, x, जबकि वैल्यू आप लोगों को लेकर आनी है कितनी, जबकि वैल्यू आप लोगों को लेकर आनी है x रेज पावर 4 y स्क्वायर डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1। तो यहां पर अब देखेंगे वैल्यू कितनी, -y बाई एक्स, और आप लोगों को वैल्यू लेकर आनी है dy बाई dx की, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, dy बाई dx की वैल्यू जो क्वेश्चन में प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग लेकर आनी है वैल्यू 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4 y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसको फर्दर क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपको, न्यूमरेटर में 1 ही चाहिए, डिनोमिनेटर में y का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करते हैं, y स्क्वायर से यहां पर x रेज पावर 4 चाहिए, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई और x क्यूब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर दूसरा फॉर्मेट, नीचे y स्क्वायर चाहिए, तो यहां y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सॉरी y स्क्वायर से डिवाइड और y स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर आप देखेंगे नीचे अपने x रेज पावर 4 और y स्क्वायर जनरेट हो चुका है, जबकि ऊपर क्या बन रहा है, x क्यूब y क्यूब। तो माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है, -1। तो वो -1 और ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 4 और ये वाई स्क्वायर, जो कि आप लोगों को प्रूफ करना था dy बाई dx। तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, अपने आंसर को लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेसन लेंगे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन किए जाएंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे देखने के बाद लाइक, फ्रेंड्स के अंदर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।